नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा सेशन को। और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस पूरा किया है। प्रॉफिट लॉस आपको टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। और उससे पहले हम लोग परसेंटेज भी पूरा कर आए हैं, उसका आपको पूरा एक वन शॉट भी मिल गया है। और इस संडे को मिलने वाला है प्रॉफिट लॉस का एक पूरा बड़ी मैराथन के साथ, जिसमें आप सीखोगे आए हुए आज तक के जितने भी क्वेश्चन है सब करवाए जाएंगे। और पूरा रिवीजन होगा प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल बेसिक के साथ। पूरी एक लंबी क्लास रहने वाली है, तो बिल्कुल आप जुड़ेंगे संडे के दिन भी। और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो सेशन को आप लोग। इससे एक मोटिवेशन और एक एनर्जी मिले कि हाँ आप लोग चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करें आज के इस सेशन को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्याज में, इसी का आगे का पार्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं सिंपल इंटरेस्ट का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज के सेशन का आपके सामने लिखा है, किस वार्षिक परसेंटेज की दर से किस राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो बोला है, प्रिंसिपल का 2/5 बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो दर बतानी है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शन में लिखा हो 2/5, 1/7, 3/4, तो वही नंबर मानना चाहिए आपको जो नीचे लिखा हुआ है, बटे में जो लिखा हुआ है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। तो जब भी क्वेश्चन बटे में फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो तो वही नंबर मान लो। 5 रुपए आप लोग मूलधन मान लीजिए, प्रिंसिपल 5 रुपए है, तो 2 रुपए जो ब्याज आ जाएगा। बाकी कुछ भी मान के हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 मानकर ही होगा, कुछ भी मानकर हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से करने पर। मूलधन आप वही मान लिया करो जो नीचे लिखा है। मानना किसका ये भी क्वेश्चन बताएगा आपको, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 बोला है, तो मूलधन को 5 माना। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही जो आएगा साधारण ब्याज या सरल ब्याज वो 2 रुपए होगा, क्योंकि 5 का 2/5 निकालोगे तो आसानी से 5 कट गया, 2 रुपए का ब्याज कमा लिया। टाइम दे रखा है 10 वर्ष, टाइम दिया गया है 10 साल, तो टाइम आपको दिया हुआ है, ब्याज आपको दे रखा है और मूलधन भी आपने निकाल दिया। मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, समय भी आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बच गई है जो आपसे पूछी गई कि ब्याज की दर क्या होगी। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, बोलो आप मेरे साथ क्या होता है दर देखने का। आर बराबर क्या लिखा है था, केवल 2 ही फॉर्मूले होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, केवल 2 फॉर्मूले। साधारण ब्याज वाले फॉर्म का पक्षांतरण करके हम लोगों ने लिखा है दर बराबर, बोलिए आप लोग, आर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है 2 गुणा 100 बटे मूलधन 5 और दर निकालना है, समय कितना है 10, तो 5 गुणा 10। ब्याज की दर कैसे निकालोगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। काट लो इसको, 0 से 0 काट दिया, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 गुणा 2 4। बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आएगी। एक बात सुनो आप लोग, सर ये पता ही नहीं चलता कितना माने। मैंने कहा जब भी सवाल बटे में लिखा हुआ हो ना, कुछ भी लिखा हो 2/5, 3/7, 8/11, वही नंबर मानना चाहिए जो नीचे लिखा हो। पर एक बात और सीखनी है, किसको मानना चाहिए। अब उसके लिए आपको सवाल पढ़ना भी आना चाहिए। देखो साफ साफ लिखा था इसने, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन का 2/5, तो मूलधन को 5 मान लिया। अगर लिखता साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है, तो मिश्रधन को 5 मान लेता मैं। ये आप ध्यान से सीखिए, चीजें बहुत आसान है, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2 बार बड़े प्यार से पढ़ा करो आप, सब कुछ सिखा देगा वो, सब सिखा देगा, सब सीख जाएंगे हम लोग। रेगुलर क्लास को अटेंड करो आप लोग। ऐसा मत लो कि हाँ क्या फर्क पड़ता है आज पढ़ लिए, नहीं। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हो तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन आप ऐसे ही मजे मजे में एक दिन पढ़ लेते हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर वापस एक दिन क्लास देख लेते हो, इससे तो क्या ही फायदा होगा आपका। आपकी आंखें और खराब हो जाएंगी ले देके। तो रेगुलर क्लास को देखो आप लोग, जो सिखाया गया उसका बार बार रिवीजन करो
और ये सारी क्लासें आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। अब मैं आपको मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से टेलीग्राम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पूरा प्रोवाइड करा दिया बिना सॉल्यूशन के साथ। उसका खुद सॉल्यूशन करिए, नहीं आ रहा हो तो आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, क्लास को देखिए, एक बार में नहीं सीख पाए वापस से देखिए पूरा, तो करोगे प्रैक्टिस तो सीख जाओगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो आप लोग। सेम वही सवाल है, केवल नंबर बदला है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई थी, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, इसमें ब्याज की दर आपको दे रखी है पहले से ही। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? ब्याज की दर है 8%, कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? सेम वही सवाल है, मूलधन वही 5 है, प्रिंसिपल आप वही 5 लिख दीजिए, मूलधन का 2/5। तो साधारण ब्याज ऐसा ही जो आएगा वो 2 रुपये आ जाएगा। 5 रुपए का 2/5 अगर देखोगे तो 2 रुपये आ जाएगा। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% दे रखी है। टाइम आपसे पूछा गया है, समय कितना लगेगा सर? अब बोलो मेरे साथ उस समय वाले फॉर्म पक्षांतरण करके क्या लिखा था? टी बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, P इंटू आर। सारे मान आपके पास में है, रखना है और आंसर देना है। फटाफट बता दो क्या आया। साथ में किया करो आप लोग, केवल घुरो मत, क्लास को करो आप लोग ना। जैसा भी समझ आ रहा है नोटबुक लेके बैठिए, करोगे तो सीख पाओगे आप लोग। ये जरूरी है कि पहले बार में नहीं हो रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी नहीं होता, आप सब एक सामान्य इंसान है, ऐसा दिमाग के अंदर बताओ आप लोग अपनी बात को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, सब आता है आपको। ब्याज 2 रुपए है, 2 गुणा 100, प्रिंसिपल मूलधन कितना है 5 है और ब्याज की दर 8 है। 5 से काट दिया इसको 20 बार, 2 से काट दो 4 बार और 4 से काट दो इसे 5 बार। तो यहाँ जो टाइम होगा वो 5 साल लगेंगे, 5 वर्ष। यही मेरा आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका एक ठीक आंसर है। सी ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है, 5 साल लगेंगे यहाँ पर। तो इस सवाल में टाइम पूछा था, पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी, ब्याज की दर निकालनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है उस राशि का 3/4 है, 3/4 है। तो पूछा गया है बताओ ब्याज की दर क्या होगी। टाइम दे रखा है 12.5 वर्ष, टाइम दे रखा है सर 12.5 वर्ष। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का, राशि कौन सी होती है? प्रिंसिपल का ही 3/4 बोला है, तो मूलधन को 4 मान लीजिए वापस अब, क्योंकि अब की बार 3/4 लिखा है। तो प्रिंसिपल मूलधन मैंने वो 4 ही मान लिया, उस राशि को 4 रुपए मान लिया, 4 रुपए मान लिया। साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 ऐसा लिखा है सवाल, देखो आप लोग ध्यान से पढ़ के। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 3 रुपए होगा। 4 का 3/4 देखोगे तो 3 रुपए ब्याज आ गया, ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, समय आ गया, दर बच गई। आर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 4 है और समय है 12.5 वर्ष। इसको क्या लिखोगे बताओ? 2 गुणा 12 24 प्लस 1 25/2। इसको लिखेंगे सर 25/2 वर्ष। तो 25 तो देखो यहां आ जाएगा और ये 2 कहां चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 25/2 का मतलब होता है 12.5। काट लो इसको, 25 से कट जाएगा 4 बार
और 4 से ये 4 भी कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 3 गुणा 2, 6% ब्याज की दर होगी। बहुत आसान सवाल है आज भी, पर आधी जनता इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे सवाल को। कई लोग ऐसे हैं जो हर सवाल 100 मान के समझना चाहते हैं, 100 मान के हो जाएगा। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल तुम कुछ भी मान के कर सकते हो। 100 मान रहे हैं अगर आप लोग, तो 100 मान के भी देख लो। मैं पहला क्वेश्चन भी फिर बता देता हूं, 100 मान के अगर करना है कोई सा भी कर सकते हो। पेन चेंज कर देते, प्रिंसिपल मूलधन 100 मान लिया सर। ऐसा नहीं है कि 100 मानने पर आंसर नहीं आएगा। जो सवाल 100 मानकर होता है वो कुछ भी मानकर हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जल्दी और आसान बनाने के लिए मैंने सिखाया कि क्या मानना चाहिए, किसको मानना चाहिए और कितना मानना चाहिए। ये 2 चीजें सीखना जरूरी है। किस वार्षिक परसेंटेज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो मूलधन को 100 ही मान लिया सर। साधारण ब्याज इस 100 रुपए का 2/5, 100 का 2/5, 5 से काटोगे 20 बार और 20 का दुगना 40 रुपए ब्याज आएगा। तो ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, टाइम दे रखा है 10 वर्ष, समय दे रखा है 10 साल, और ब्याज की दर आपसे पूछी गई थी। आर का मान बता दो। तो कैसे निकालोगे? ब्याज गुणा 100, 40 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 100 और समय कितना है 10। इसे काट लो आप, आंसर अब भी वही आएगा सर। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 100 से 100 कट गया, 10 का भाग दे दो, 4 बार भाग चला जाएगा, 4% ब्याज की दर आ जाएगी 4%। यहां से भी वही आई थी, इधर भी वही आ गई, तो फिर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन जब कोई अच्छा नंबर लिख देगा तब फर्क पड़ेगा, तब आपकी कैलकुलेशन 100 मानने से थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अभी कोई समस्या नहीं आ रही है। इसमें भी वही सवाल है, यहां भी कोई समस्या नहीं है, 100 मान लेंगे आप लोग। प्रिंसिपल मूलधन आपने 100 माना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इस 100 रुपए का 3/4 गुना, 100 का 3/4, तो 4 से काट दो 25 बार और 25 गुणा 3 75 रुपए ब्याज आ गया, 75 रुपए ब्याज आ गया। ये मूलधन आ गया और समय आपको दे रखा है 12.5 वर्ष। दर निकालनी थी, ब्याज की दर। कैसे निकालोगे? ब्याज गुणा 100, तो 75 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 100 और समय कितना होगा 12.5 का मतलब 25/2। 2 कहां जाएगा हमारा? ऊपर। 12.5 का मतलब 25/2 ही तो लिखा थोड़ी देर पहले। 25, 100 से 100 काट दिया, 25 से काट दो 3 बार, 25 दिया 75, 3 गुणा 2 कितना आ गया? 6%। 6%। अगर जो शुरुआत से बचपन से 100 मानते आए वो हमेशा 100 मानकर ही समझेंगे, उनको कुछ भी तुम नया सिखाओगे वो तैयार ही नहीं है सीखने को, तो कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट तक अगर हम ब्याज पढ़ रहे हैं, सरल ब्याज, तो आप लोग 100 मान के भी सवाल का जवाब दे पाओगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आंसर आएगा, जरूर आएगा, सही आएगा। टाइम लग सकता है थोड़ी सी बार, कई बार होता है टाइम लग सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर सही आएगा 100 मान के भी। लेकिन आपको कुछ भी कर लो, चक्रवर्ती ब्याज में तो सीखना ही पड़ेगा। सीए के सवाल के अंदर तो आपको अप्रोच लगानी ही पड़ेगी कि कब कौन से तरीके से सवाल जल्दी होगा। ऐसा ही तक कोई समस्या नहीं है। सीआई के अंदर हमें बहुत चीजें सीखनी है, क्योंकि वहां चक्कर आते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्कर खा खा के बढ़ने वाला ब्याज। चलो तो इसके बाद आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कितने वर्षों में 16.2/3% की दर से 16.2/3% की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां लिखा है जो ब्याज होगा वो मूलधन के क्या होगा? बराबर। ब्याज की दर है 16.2/3%, 16.2/3%। इसका मतलब होगा 3 गुणा 16 48 प्लस 2 50/3%। ये ब्याज की दर आ गई 50/3%। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ब्याज उतना ही कमाओगे जितना मूलधन है। अब कुछ लिखा नहीं है तो कुछ भी मान लो, चाहे आप लोग, क्या फर्क पड़ रहा है? साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को ही 100 मान लिया मैंने।
दोनों को ही कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। अगर मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज भी आपको 100 रुपए ही कमाया गया है, ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कितने वर्षों में 16 से 2/3% की दर से किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन बराबर हो जाएगा? साधारण ब्याज तथा मूलधन दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज भी 100 होगा, मूलधन 200 है तो ब्याज भी 200 होगा, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को ही कितना बोल दिया, 100 रुपए लिख दिया। ब्याज की दर दे रखी, समय बताना है ना, टाइम बताना है, कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकालें सर? समय का बेसिक फॉर्मूला वो पक्षांतरण करने लिखा था, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन P गुणा R, P गुणा R, मूलधन गुणा दर। सारे आंसर आपके पास में है, बस गुणा भाग करना आपको आना चाहिए, जो आएगा वही हमारा आंसर है। ब्याज कितना है? ब्याज 100 है, 100 गुणा 100। मूलधन कितना है? मूलधन भी 100 है। दर कितना है? ब्याज की दर है 50/3, तो 50 यहां आ जाएगा और 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 100 से 100 काट दो, 50 से कटेगा ये 2 बार, और 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6 साल। तो यहां जो टाइम आएगा वो आएगा सर 6 वर्ष, यही मेरा आंसर है। टाइम जो आएगा वो होगा सर 6 साल। कितने वर्षों में 16 से 2/3% की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? वो समय है सर 6 साल। 6 वर्ष मेरा एक सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले नए क्वेश्चन की तरफ। आज की सेशन का सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे अधिक पूछा गया सवाल ये है। इसके ऊपर आप 3 स्टार रेटिंग देंगे और कम से कम 3 बार तक आपको इसे वापस देखना ही देखना है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल आपके सामने है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 होगा, मूलधन का 4/9। साधारण ब्याज जो बोला गया है वो मूलधन का 4/9 बोला गया है। अब जो लोग 100 मान के करेंगे उनमें से आधे वापस लौट के आ जाएंगे सर, इसीलिए मैंने 2-2 बातें सिखाई हैं आपको। जो भी सवाल 100 मानकर होता है ना, वो 1 मानकर भी हो जाएगा, 2 मान के भी हो जाएगा, 3 मान के भी हो जाएगा, कुछ भी मान लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बस आपने पर दिमाग में सेट कर दिया है एक तरह से, 100 ही मान के बताइए सर। तो 100 मान के कई बार ऐसा होगा कि आपको रास्ते से ही वापस लौट के आना पड़ जाए, ऐसा पेपर में हो सकता है। लेकिन जब यहाँ बैठ के हमारे पास सब कोई टाइम की बाउंडेशन ना हो तो कितना ही टाइम दे सकते हो, कर सकते हैं हम लोग, इसको कुछ भी मानकर हम कर सकते हैं। लेकिन पेपर के दिन ऐसा होगा, आधी जनता 100 मानकर वापस लौट आएगी, क्योंकि जब वो 100 का 4/9 निकालेगी वो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंट जैसे ही आता है दिमाग वहीं बंद हो जाता है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। सबसे सुपर तरीका है सर 9 मानना। शुरुआत से सिखा रहे हैं, आज के पहले सवाल से यही सीख रहे हैं। मैंने कहा जब भी सवाल बटे में लिखा हुआ हो, सबसे सरल और आसान तरीका होगा कि जो भी मानना हो उसे वही नंबर मान लो जो नीचे लिखा हुआ है, 9 रुपए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन को 9 ही मान लो आप लोग, बड़े प्यार से सारे आंसर आ जाएंगे। मैं दोनों ही सिखाऊंगा आपको, फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। मूलधन 9 रुपए, साधारण ब्याज 9 रुपए का जब तुम 4/9 निकालोगे, बड़े ही प्यार से निकलेगा, 9 से 9 कट गया, 4 रुपए आ गया, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया। अब आगे इसने क्या बोला, ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, दोनों सेम है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही समान है। अगर ब्याज की दर 5% आई तो समय भी 5 साल होगा, ब्याज की दर अगर 6% आई तो समय भी 6 साल होगा, ऐसा सवाल कह रहा है। तो इन दोनों ही राशियां अज्ञात हैं, इन दोनों की जगह x, y, z, a, b, c, d कुछ लिखना पड़ेगा। मैं इन दोनों की जगह x लिखूंगा। अब आप लोग SI का बेसिक जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, वो लगा दो। तो साधारण ब्याज कितना है, 4। मैं यहां लिखता हूं SI बराबर P गुणा
आर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हर एक बच्चा जानता है, सब जानते हैं, ये एसआई का बेसिक फॉर्मूला, इसी से ही आंसर आ जाएगा। ब्याज की जगह ब्याज लिख दो, ब्याज कितना है 4 बराबर प्रिंसिपल 9, ब्याज की दर x है, समय भी x है, और बटे में क्या आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा 100। x गुणा x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, ये 100 जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा और 9 जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटे 9, 4 गुणा 100 400 बटे 9, और जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 400 बटे 9। 400 का रूट क्या होता है 20 और 9 का रूट क्या होता है 3, 20 बटे 3 x का मान आ गया। तो इसका मतलब ब्याज की दर होगी 20 बटे 3%, इसका मतलब 6 सही 2 बटे 3%। ब्याज की दर आ जाएगी 20 बटे 3 का मतलब कितना होगा, 20 में 3 से भाग कितनी बार जाता है, 3 6 18, 6 बार, और शेष बच गया 2, 6 सही 2 बटा 3%। समय कितना होगा, समय भी यही होगा 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, और अगर चेंज करना चाहें तो मैं लिखूंगा 6 तो पूरे साल लगेंगे सर, 6 वर्ष, और 2 बटे 3 को महीना बनाने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, तो 3 से कट जाएगा 4 बार, 6 वर्ष और 8 माह, 6 वर्ष और 8 माह। अगर टाइम पूछा होता तो ये आंसर आता 6 साल 8 महीने। एक बार वापस समझिए, एसआई का अब तक जो भाग आप लोगों ने सीखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार वापस समझ लो। पहली चीज तो मैंने ये सिखाई है कि जब भी सवाल बटे में लिखा हुआ आता है 4 बटे 9, 2 बटे 3, 5 बटे 7, 8 बटे 11, आपको नंबर वही मान लेना चाहिए जो नीचे लिखा हो। तो मूलधन को मैंने 9 ही मान लिया, ब्याज आ गया 4 रुपए, दर और समय दोनों बराबर हैं। अब मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज किया है, ब्याज 4 है, मूलधन 9 है, दर और समय x और x बटे 100, ये 100 आगे जाके गुणा हो गया 400 बटे 9, एक्स स्क्वायर का मान 400 बटे 9 आ गया, x का मान आ जाएगा 20 बटे 3। इसका मतलब ब्याज की दर होगी 6 सही 2 बटा 3%, और समय होगा कितना 6 वर्ष और 8 महीने। अगर आप 100 मान के कर रहे हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं आने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर पॉइंटों में फंस गए तो फिर गलत भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, सेम सवाल हुई है, इस पे भी वापस वही 3 स्टार। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए करने की, वही सवाल है, केवल नंबर बदला है। 4 बटे 9 की जगह इस बार 1 बटे 4 लिख दिया है, 4 बटे 9 की जगह इस बार 1 बटे 4 लिख दिया है। देखो क्या लिखा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1 बटे 4 है। यहां जो ब्याज है वो मूलधन का 1 बटे 4 है, यहां जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है 1 बटे 4, उसमें लिखा था 4 बटे 9। तो बताओ कितना मानोगे मूलधन को, 4 रुपया। वही नंबर मानना है जो नीचे लिखा है, बड़े प्यार से सारे आंसर आ जाएंगे। प्रिंसिपल 4 होगा, ब्याज 4 का 1 बटे 4 अगर देखोगे तो 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। इसने कहा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा उसमें भी लिखा था। टाइम, समय और ब्याज की दर दोनों ही सेम है, समय और दर दोनों ही बराबर है, दोनों की जगह x लिख दो। अब वही ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है ब्याज का फॉर्मूला, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 4, दर कितनी है x, समय भी कितना है x, सारे मान आपको दे रखे हैं, सब रख दो। ब्याज की जगह ब्याज रख दो, 1 बराबर 4 गुणा x गुणा x बटे में 100 आएगा। इस बार ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और ये 25 आगे जाके गुणा हो जाएगा इससे। x गुणा x क्या होगा, x का स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर आ जाएगा सर रूट 25, x बराबर आ गया रूट 25। तो ब्याज की दर आएगी कितना 5%, और समय आ जाएगा सर 5 वर्ष। x का मान आ गया 5,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 5% और समय कितना होगा 5 वर्ष, दोनों ही बराबर हैं। समय और दर दोनों की दोनों बराबर हैं। आपसे क्या पूछा गया था, ब्याज की दर कितना होगी 5%, ब्याज की दर कितना रहेगी 5%। तो शुरुआत से एक बात सिखा रहा हूं, क्या मानेंगे किसको मानेंगे ये तो सवाल बताएगा, लेकिन जब भी सवाल तुम बटे में लिखा हुआ मिले 1/4, 3/7, 8/11 वही नंबर मानना है जो नीचे लिखा हो। लेकिन मानना किसको है, ये जैसे ही तुम सवाल पढ़ोगे किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो मूलधन को मानना है। मूलधन 4 तो ब्याज 1 रुपया आ गया। समय और दर दोनों बराबर है, जो मान हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए इसके बाद और आगे पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास समझ आ रही हो, कुछ भी सीख रहे हो आप लोग नया, रोज क्लास अगर आप देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इस परिवार के साथ आपका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। आप सेशन को लाइक करो और अपने जितने भी प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो हर जगह सेशन को शेयर जरूर किया करो। इससे एक एनर्जी और एक मोटिवेशन मिलेगा कि रोज आपके लिए क्लास रखी जाए, और वो मोटिवेशन आप ही लोग देंगे, वो आपके पास में है। बाकी सिखाना मेरी गारंटी है कि जो भी चीज हम लोग सीखेंगे वो आपको 101% समझ में आएगी और पेपर में भी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल सेम वही सवाल है, बस नंबर बदल रहा हूं मैं। एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। पहले सवाल में था 4/9, फिर आया 1/4 और अब बोला है 8/25। साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 8/25 है। एक जगह और चेंज है यहां पर, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से इस बार बराबर नहीं है, आधी है। इस बार टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर का क्या है, आधा है। वापस पढ़िए, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधा है। अगर ब्याज की दर 10% आई तो समय होगा 5 साल। ब्याज की दर 2% आई तो समय होगा आधा 1 साल। ब्याज की दर अगर 4% आई तो समय होगा 2 साल। ऐसा कह रहा है, इस बार आधी बोला है। बाकी सेम क्वेश्चन है, वही सवाल है, लेकिन यहां पर आधा लिखा है। तो आपसे पूछा गया बताओ दर क्या होगी। तो सबसे पहली चीज तो क्या मानेंगे आप, प्रिंसिपल मूलधन कितना मानेंगे आप, वही नंबर जो नीचे लिखा हुआ है। मूलधन 25 रुपए है, प्रिंसिपल 25 रुपए मान लिया, मूलधन 25 रुपए है। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 8 रुपए आएगा सर। ऐसा ही जो आएगा वो 8 रुपए होगा, साधारण ब्याज 8 रुपए होगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो कहा कि वर्षों की संख्या समय और दर के बारे में क्या रिलेशन लिखा। ब्याज की दर मैंने कहा अगर x है तो समय जो होगा वो आधा होगा। इस बार बराबर नहीं है दर और समय। वर्षों की संख्या दर के प्रतिशत से क्या है, आधा है। x/2 होगा, x/2, और ये होगा आपका x%। अब आपका वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय है x/2, 2 नीचे आ जाएगा, बटे में 100। यही फॉर्मूला होता है SI बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 25 से काट दो इसको 4 बार, 25 चौके 100, 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 8 64। x² बराबर 64, x बराबर आ जाएगा सर √64। इसका मतलब x का मान आ गया 8। तो ब्याज की दर तो कितना आएगी 8%, लेकिन समय आधा होगा। इसका समय जो आएगा वो आएगा सर 8 का आधा यानी 4 साल। 8/2 4 वर्ष। तो यही दोनों आंसर है। ब्याज की दर पूछा है, प्रति वर्ष दर क्या है, तो दर कितनी है 8% है। ब्याज की दर होगी 8%, समय होगा 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 8%, समय रहेगा 4 साल। सेम क्वेश्चन एक कराया, कोई बात नहीं, थोड़ा कम समझ में आया, दूसरे में थोड़ा और समझ में आया, तीसरे में लग रहा है कि हाँ अब सीख गए सर। तो ऐसा प्रयास करना होगा आपको। जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल आपको एक ही बार में समझ में आ जाए।
कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबको नहीं आती सारी चीजें, एक ही बार में अगर समझ में आ जाएगा तो इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं फिर हम। क्वेश्चन तो पूरे टॉपिक में कुल मिला के 8-10 तरह के 12 तरह के सवाल बनते हैं अलग अलग, तो फिर मैं 12 ही सवाल करवा दूं, उससे भी ब्याज पूरा खत्म हो सकता है। कोई भी टॉपिक मैथ्स का उसमें अलग अलग टाइप वाइज अगर सवाल की बात करो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप बनते हैं 10 से लेकर 15 तक, अधिक से अधिक 15 टाइप के सवाल होते हैं। लेकिन फिर हम इतने सारे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार में नहीं तो दूसरी बार में समझ में आएगी, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में समझ में आएगी, लेकिन लगातार कोशिश करने से जरूर समझ आएगी। लेकिन आधी जनता ऐसी है जिसको संयम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा सवाल कराओगे तो वो भग जाते हैं। ऐसे तो तुम कहीं भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, केवल हम फॉर्म भरते ही रह जाएंगे। कोई भी बात अगर पहली बार में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है तो उससे भागने की बजाय चीजों को फिर से वापस समझो। ये क्लास आप लोगों के पास हमेशा रहनी है, तो इसका रिवीजन करना होगा आपको जहां भी आपको दिक्कत आ रही हो। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखें आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। कोई राशि जो है वो 3 साल में खुद की कितना गुना हो जाती है? 7/6 गुना हो जाती है। अब यहां पर ब्याज नहीं है इस बार कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, इस दर से 3 साल में खुद की 7/6 गुना हो जाती है। तो यहां मूलधन और मिश्रधन की बात कर रहा है सर। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज आप लोग सब समझ जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार में ये किसी को समझ में नहीं आता कि कौन सा ब्याज है, कौन सा मूलधन है, कौन सा समय है। उसका प्रयास करने से ही चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। निकालना क्या है? ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। सर कितना होगी? मुझे तो केवल एक टाइम ही समझ में आ रहा है कि समय दे रखा है 3 वर्ष, यही आता है पहली बार में समझ में। अब ये जो 7/6 वाली बात अगर समझ में आ जाएगी ना, उस दिन तो ब्याज ही खत्म हो जाएगा ना। फिर कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। अगर मूलधन 6 है तो वो राशि 7 हो जाएगी। प्रिंसिपल 6 ही मान लो आप लोग, मूलधन 6 रुपए वही नंबर मानना है जो बटे में लिखा हो। ये बात मैं पहले क्वेश्चन से सिखा रहा हूं आज आपको। प्रिंसिपल अगर 6 रुपए है तो मिश्रधन जो होगा वो 7 रुपए बन जाएगा सर। मिश्रधन जो है वो 7 रुपए हो जाएगा। 6 का 7/6 गुना 7 रुपए मिश्रधन आ गया। 6 रुपए आपका मूलधन है। समय आपका 3 साल है और ब्याज की दर हमें निकालनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। बताओ ब्याज कितना कमाया? 6 रुपए वाली राशि 7 हो गई तो ब्याज कितना कमाया? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 7 माइनस 6, 1 रुपए का ब्याज कमाया। ब्याज भी आ गया, मूलधन भी आ गया, समय भी आ गया। दर निकाल दीजिए। दर कैसे निकालोगे? ब्याज गुणा 100, 1 गुणा 100 बटे मूलधन 6 और समय कितना है? 3, 6 गुणा 3। 2 से काट दो 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार। 50/9, 50 में 9 का भाग दे दो। ब्याज की दर आ गई सर 50/9%। 9 5 45, 5 सही 5/9%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ब्याज की दर होगी 5 सही 5/9%। ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही आंसर है। तो ब्याज की दर जो आएगी यहां पर वो 5 सही 5/9% होगी। एक बात मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं आपको कि क्या मानना चाहिए और किसको मानना चाहिए। आज के सेशन को इतनी बार रिवीजन करना है जब तक आप ये समझ नहीं जाओगे आपको क्या मानना चाहिए, और ये सीख जाओगे तो मजा आएगा आगे आगे आपको पढ़ने में। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 साल में खुद की 7/6 गुना हो जाती है। इसका मतलब वो 6 रुपए मूलधन मानेंगे तो 7 रुपए जो आएगा वो ब्याज नहीं आएगा, वो मिश्रधन आएगा सर। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम चीजों को सीखेंगे। अगला सवाल आपके साथ में है। अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं।
देखो इसमें क्या लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कोई राशि है जो साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 72 रुपये ब्याज बढ़ जाता है। तो वो धनराशि बताइए। आया है क्वेश्चन ये भी कई बार। 3 स्टार तो नहीं दें तो कम से कम 2 स्टार तो इसको भी दें आप लोग। कोई भी पैसा आपके पास में है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 साल के लिए निवेश करी गई। कोई पैसा था हमारे पास जो हम लोगों ने 2 साल के लिए निवेश किया। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये ब्याज अधिक मिलता। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता। ब्याज क्यों बढ़ गया? क्योंकि ब्याज की दर बढ़ा दी हम लोगों ने। ब्याज की दर कितना बढ़ा दी? 3%। अगर 1 साल के लिए बढ़ाई होती तो 3% ब्याज अधिक मिलता, लेकिन ब्याज की दर 2 साल के लिए बढ़ाई गई है तो 3% ब्याज पहले साल अधिक होगा और 3% का ब्याज अगले साल अधिक होगा, यानी टोटल 6% ब्याज अधिक मिलेगा। तो 72 रुपये जो दे रखा है वो 6 के बराबर है। और प्रिंसिपल पूछा गया कि वो राशि बताओ। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 72/6 गुणा 100 यानी 1200 रुपये हमारे सवाल का आंसर। बहुत आसान सवाल है, जिसे करने के लिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे सवाल भी होते हैं लेकिन इसको भी लोग पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? टाइम समझ में आ रहा है 2 वर्ष, कोई बात नहीं। तो पहली बार में इतना आ रहा है, कम थोड़ी ना है, ये भी बहुत है। आगे चीजें समझ आएंगी आपको। देखो टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ये तो समझ में आ रहा है सबको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर के लिए कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाती है। ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, बढ़ाना है तो अगर 3% ब्याज की दर 2 साल के लिए बढ़ाओगे तो मैंने कहा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 2 ही बातों पे डिपेंड होता है। साधारण ब्याज प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा 3% पहले साल ब्याज अधिक मिलेगा और 3% ब्याज अगले साल अधिक मिलेगा, यानी 6% ब्याज बढ़ जाएगा। 6% ब्याज अधिक मिलेगा। और कितने रुपए अधिक मिलेगा? ये सवाल कह रहा है कि 72 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा। तो 6% किसके बराबर हुआ? 72 रुपये के। आपसे वो राशि पूछी गई है, प्रिंसिपल पूछा गया है कि मूलधन था कितना, वो राशि कितने रुपए थी। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 72 रुपये जो है वो 6 के बराबर है। और प्रिंसिपल देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 6 से कट गया ये, 12 6 के 72, 12 गुणा 100 कितना होगा? 1200 रुपये हमारा आंसर। 1200 रुपये आंसर। 1200 रुपये हमारा आंसर। कुछ नहीं किया, ना तो पहले की दर मानी है, ना ही कोई आप लोगों ने प्रिंसिपल माना है। बड़ी आसानी से आंसर आ गया। आपको ये देखना है कि दर कितना बढ़ाई गई? 3%। कितने समय के लिए बढ़ाई गई? टाइम दे रखा था 2 साल। तो सरल ब्याज केवल 2 ही बातों पे डिपेंड होता है, दर और समय पर। दर बढ़ रही है 3% और 2 साल के लिए बढ़ रही है, इसका मतलब ब्याज बढ़ जाएगा 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धन का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो धन क्या था? टाइम 2 साल के लिए। 2 साल के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये ब्याज अधिक आता। तो पूछ रहा है बताओ वो जो धन निवेश किया गया था वो धन कितना था? देखो तो टाइम 2 वर्ष और ब्याज की दर बढ़ाई गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दी गई है। 3% अधिक होती तो ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा। साधारण ब्याज प्रतिशत बढ़ जाएगा। कितना % बढ़ जाएगा ये देखना है। बढ़ जाएगा 3% पहले साल ब्याज अधिक मिलने वाला है और 3% ब्याज अगले साल अधिक मिलने वाला है, यानी 6% ब्याज बढ़ जाएगा। और कितने रुपए ब्याज बढ़ गया?
₹300, 6% बराबर ₹300 के होगा इस बार। मूलधन हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना था, तो देखो ये आ गया मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन 300 जो है वो 6 के बराबर है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100 से गुणा कर दो, बस 100 से गुणा कर दो, 300/6 गुणा 100, 6 से काट दो इसको आप लोग, 50 बार कट जाएगा, और 50 गुणा 100 5000 हमारा आंसर। 50 गुणा 100 कितना, 5000 रुपये प्रिंसिपल होगा, 5000 हमारा आंसर। ऑप्शन ए हमारा एक सही जवाब होगा, 5000 रुपये हमारा एक बिल्कुल सही आंसर होगा। धन कितना था ये हमसे पूछा गया है, तो 5000 रुपये धन था, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, यहां पर भी ब्याज की दर बढ़ाई जा रही है। कितने समय के लिए बढ़ाई जा रही है, देखो आप लोग, दे रखा है सवाल में, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए उधार दिया गया। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर से निवेश किया होता तो ब्याज 540 रुपये ब्याज अधिक होता। ब्याज की दर 2.5% बढ़ाई गई 3 साल के लिए, तो 540 रुपये ब्याज क्या हुआ, अधिक हो गया। तो हमसे पूछा गया, बताओ उधार ली गई राशि कितना थी। सेम वही सवाल है, अब मैं नहीं कराऊंगा, मैं चाहूंगा आप सब लोग इस सवाल का जवाब दो। 2.5% ब्याज पहले साल अधिक होगा, 2.5% ब्याज दूसरे साल अधिक होगा, और 2.5% ब्याज तीसरे साल भी अधिक मिलेगा। तो 3 वर्षों में 7.5% ब्याज अधिक मिलेगा, और कितने रुपए अधिक मिलेगा, 540। तो 540 दिया गया है ना सर, ये 7.5% के बराबर है, क्योंकि ब्याज 7.5% बढ़ जाएगा, और 100 से गुणा कर देंगे बस। प्रिंसिपल वो राशि पूछी गई है, मूलधन हमेशा 100% होता है। आप में से जो लोग शुरू का सेशन नहीं देखे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा आप लोग पहली जो बेसिक क्लास हुई है वो जरूर देखिए। आप लोग, आप रोज क्लास में रहोगे ना तो मजा आएगा, ऐसे बीच बीच में से देखते रहोगे तो आपको ब्याज लेने में मजा ही नहीं आएगा, ब्याज चुकाना पड़ जाएगा आपको। हालांकि देखोगे तो आंखें खराब होंगी, तो ब्याज भरना ही पड़ गया ना फालतू में ही। लेकिन रोज क्लास अगर देखते हैं आप लोग और उसका रिवीजन अगर करते हैं आप लोग, तो 100% मजा आएगा ही आएगा। चलिए इस पॉइंट को हटाते हैं, तो 1 0 बढ़ा देंगे हम लोग ऊपर। 25 3 75, 25 4 100, और 3 से काट दो 18 बार, 18 4 72, 7200 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा यहाँ पे 7200, 7200 रुपये, 7200 रुपये। चलिए इसके बाद हम बढ़े नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो सर, वही सेम सवाल एक बार फिर आपके साथ में है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 साल के लिए निवेशित कर दी गई। यदि 1% ब्याज की दर ज्यादा होती तो ब्याज 24 रुपये अधिक मिलता, तो बताओ वो राशि कितना है। इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे, सेशन खत्म होने के बाद होमवर्क के रूप में लिखोगे। होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया अभी तो होमवर्क में, पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अगला सवाल फिर हम समझते हैं। किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का 42 रुपये अंतर आता है। साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वो राशि बताओ कितना होगी। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों से प्राप्त ब्याज में जो अंतर आ रहा है 3 साल और 4 साल के लिए, वो 42 रुपये का अंतर आ रहा है। तो पूछ रहा है बताओ वो राशि कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं छेड़ रहा है, ब्याज की दर तो वही बता रहा है 5%। कोई राशि जो है आपने 5% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया, और वही राशि आपने 5% की दर से 4 साल के लिए निवेश किया। 3 वर्ष और 4 वर्ष में ब्याज का जो डिफरेंस आएगा साधारण ब्याज का, वो 42 रुपये का अंतर है।
5% की दर से कोई पैसा आपने 3 साल के लिए दिया और 5% की दर से वही पैसा आपने 4 साल के लिए दिया, तो ब्याज में जो अंतर आएगा वो 42 रुपए का होगा। तो देखेंगे हम लोग यहां पर सिंपल इंटरेस्ट SI, साधारण ब्याज का परसेंटेज। देखो ये दो ही बातों पे डिपेंड होता है, R और T पर। ब्याज की दर 5% है और समय 3 साल है, तो यहां जो ब्याज आएगा वो 15% होगा, 15% होगा। और वही राशि 5% की दर से अगर 4 साल के लिए दोगे तो यहां जो ब्याज आएगा वो 20% होगा। साधारण ब्याज का परसेंटेज 20 होगा। देखो 5% हर साल ब्याज कमाओगे तो 3 साल में तो 15 ही हुआ ना, 5, 10, 15, और 4 साल में कितना हुआ 20%। तो अंतर कितना आएगा 5% का, अंतर कितना आएगा 5% का। और अंतर दे कितना रखा है 42 रुपए का अंतर आएगा ब्याज में, तो 5% जो है वो 42 के बराबर होगा। 5% 42 रुपए के बराबर होगा। राशि पूछी गई है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन बता दो कितना होगा। तो देखो ये आ गया प्रिंसिपल, मूलधन 42 जो दिया गया है ये 5 के बराबर है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100 से गुणा कर दो बस, 42/5 गुणा 100, 5 से काट दो इसको, 20 बार कट जाएगा, और 42 को 20 से गुणा करोगे 840 रुपए प्रिंसिपल होगा। 840 रुपए हमारा आंसर, ऑप्शन डी एक सही आंसर है। 840 रुपए मूलधन होगा। कोई राशि जो 5% की दर से 3 साल और 4 साल के लिए दी गई, 3 वर्ष और 4 वर्ष, ये दो अलग अलग टाइम आपके पास में। ब्याज की दर 5% है, तो ब्याज में जो अंतर आया वो 42 रुपए का बना। तो अंतर क्यों आया? क्योंकि आपने जब 3 साल के लिए दिया तो आप 15% ब्याज कमा पाए, और 4 साल में आप 20% ब्याज कमा पाए। इसका मतलब 5% ब्याज का डिफरेंस है जो 42 के बराबर है। प्रिंसिपल वो राशि 840 रुपए की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला सवाल देखेंगे। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए से 3264 रुपए हो जाती है। 2400 से बढ़कर 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। थोड़ी देर पहले भी कर रहा था बढ़ा दी जाए, लेकिन इस बार आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखे हैं। पहले यहां से दर निकालनी पड़ेगी और जो दर आएगी उसको बढ़ाना है 1%। आसान है सवाल तो, लेकिन अच्छा है सवाल, अच्छा है सवाल, लेकिन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने पूरा बेसिक से चीजों को सीखा है। चलो आओ देखें क्या करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए से बढ़कर 3264 रुपए हो जाती है। इसका मतलब 3264 क्या है, मिश्रधन है। 2400 क्या है, मूलधन है। तो मूलधन भी दे रखा है, मिश्रधन भी दे रखा है। ट्राई करिए एक बार आप करने की। तो देखो क्या दे रखा था, समय है 4 साल, टाइम है 4 वर्ष, प्रिंसिपल मूलधन 2400 रुपए है। ये 2400 रुपए की राशि बढ़कर के 3264 रुपए हो जाती है। ये मिश्रधन है 3264 रुपए, मिश्रधन दे रखा है 3264 रुपए। 2400 रुपए की राशि बढ़कर के 3264 रुपए हो गई है। तो बताओ ब्याज कितना कमाया? ऐसा ही सरल ब्याज या साधारण ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 3264 में से 2400 घटाएंगे, 864 रुपए ब्याज आ गया सर। 864 रुपए ब्याज आ गया, 2400 रुपए मूलधन है, और टाइम है आपके पास 4 साल। तो यहां से ब्याज की दर निकाल लेंगे। ब्याज गुणा 100, 864 गुणा 100,
बटे मूलधन 2400 और समय कितना है 4 साल। इसे काटेंगे तो यहां से जो ब्याज की दर आएगी, अब वो कहेगा उसे 1% बढ़ा दी जाए। तो पहले यहां से दर निकालिए, ये दोनों जीरो काट दिए, 4 से काट दो इसको, 4 दूआ 8, 4 एकम 4 और 4 6 24, 216 बार कट गया। 24 से फिर काट दो, 9 बार कट जाएगा। तो यहां से ब्याज की दर आई 9%, ब्याज की दर आ गई सर 9%। 2400 रुपए की राशि 3264 रुपए हो गई 4 साल बाद। तो यहां ब्याज की दर कितना निकली 9%। तो ये आसान था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे बहुत मुश्किल बात पूछ रखी थी, सब कुछ दिया गया है। अब बोला इस दर को बढ़ा दो 1%, तो नई जो ब्याज की दर होगी वो 9 से 1 ज्यादा होगी। अब ब्याज की दर रहेगी सर 10%। उसी समय में, समय वही है 4 साल, समय वही है 4 साल, वही धन कितना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। वही 2400 रुपए वाली राशि अब कितना हो जाएगी। तो अब हम ब्याज कमाएंगे 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, 10% तीसरे साल और 10% चौथे साल, यानी 40% ब्याज कमा लेंगे। ब्याज निकालना है तो 2400 का निकालूंगा 40%, 960 रुपए। लेकिन ब्याज नहीं निकालना सर, हमें निकालना है मिश्रधन। तो 2400 गुणा 140 बटा 100, 2400 गुणा 140 बटा 100, 3360 रुपए आ जाएगा सर मिश्रधन। साधारण ब्याज दो बातों पे डिपेंड होता है, दर और समय पर। एसआई का जो परसेंटेज अगर देखना हो तो वो तो आएगा सर 40%। हमें मिश्रधन पूछा है कि ये राशि कितना हो जाएगी, तो डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते हैं। चाहो तो पहले ब्याज निकाल के फिर जोड़ देना, और चाहो तो डायरेक्ट मिश्रधन बता दो। 2400 गुणा 140 बटे 100, ये जीरो काट दिए, 14 से गुणा कर दो, 14 4 56 का 6, 5 हासिल कैरी होगा, 14 2 28 और 5 33, 3360 रुपए हमारा आंसर। 3360 रुपए बिल्कुल ठीक आंसर, 3360। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3360 रुपए बिल्कुल ठीक आंसर है। 2400 रुपए मूलधन था, वो राशि 3264 हो गई, तो ब्याज कितना कमाया 864 रुपए। दर निकाल दिया और दर को बढ़ा दिया, अब ब्याज कमाएंगे 40%। 2400 का 40%, 960 रुपए ब्याज होगा, तो मिश्रधन कितना होगा 2400 प्लस 960, 3360। कैसे भी कर लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही बेसिक बातें हैं। 140 कहां से आया सर? मूलधन मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं, तो आप लोग पहली क्लास से अगर देखते आए हो तो आप लोगों ने सबसे पहले यही लिखा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 40% आपने ब्याज कमा लिया, तो मिश्रधन कितना हो गया 140%। नहीं तो आप पहले ब्याज निकाल लो। ऐसा ही ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2400 गुणा 10 गुणा 4 बटे 100, तो जीरो तो कट गए। 240 को 4 से गुणा करोगे 960 रुपए, जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा 3360। 3360। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट ये देखिएगा आप लोग, सेम वही सवाल है, केवल मैंने नंबर बदले हैं। सेम वही सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग करने की कोशिश करें, आप सभी लोग करने की कोशिश करें। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। 800 से बढ़ के 920, ब्याज कमाया 120 रुपए का, ब्याज कमाया 120 रुपए का, तो ब्याज आ गया 120, समय है 3 साल, मूलधन है 800 रुपए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितना हो जाएगी, इसी टाइम में वो राशि कितना हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो सेम सवाल है, चलो आओ एक बार और देख लेते हैं हम लोग। टाइम दे रखा है 3 वर्ष, मूलधन है 800 रुपए। ये 800 रुपए की राशि जो है
वो कितना हो जाएगी 920। मिश्र धन दे रखा है 920 रुपए हो जाएगी। 800 रुपए वाली राशि 920 रुपए हो जाएगी। तो ब्याज कितना कमाया 120 रुपए। ब्याज कितना कमाया 120 रुपए। तो यहां से दर निकाल दो फटाफट, बताओ ब्याज की दर कितनी आएगी। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 800 और समय है 3 साल। जीरो काट दो, 1 2 और 3। 3 से काटा 4 बार, 4 से काट दो 2 बार। कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या? 800 रुपए की राशि, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है। ठीक है, 800 से 920, 120 रुपए ब्याज। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो 120 गुणा 100 बटे 800 गुणा 3। जीरो तीनों कैसे काट दिए सर? हाँ बिल्कुल, यहां गड़बड़ हो गई ना। देखो 120 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 800 और समय कितना है 3। 2 ही तो जीरो कटेंगे। 8 से काटोगे 15, 8 120, 3 से काटोगे 5 बार, तो ब्याज की दर आएगी सर 5%। ब्याज की दर कितनी आ गई 5%। अब इसे 3% बढ़ा देंगे तो नई ब्याज की दर होगी सर 8%। अब साइम टाइम तो वही रहेगा 3 वर्ष, लेकिन ब्याज की दर जो बदल गई है वो हो जाएगी 8%। 5 + 3 8%। तो ब्याज पहले साल मिला 8%, दूसरे साल मिला 8%, तीसरे साल फिर मिला 8%। तो टोटल ब्याज अब कमाएंगे 24%। अगर ब्याज देखना हो तो 800 का निकाल दो 24%, लेकिन वो पूछ रहे कितना राशि हो जाएगी, तो 800 का निकाल दो 124%। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन आपसे पूछा गया है। तो 800 गुणा 124 बटा 100। साधारण ब्याज दो ही बातों पे डिपेंड होता है, दर और समय पर। तो एसआई का जो परसेंटेज आएगा, साधारण ब्याज का परसेंटेज आएगा वो 24% आएगा। 8% हर साल। 8 8 16 और 8 24। ये जीरो काट दो, 8 से गुणा करिए, 8 4 32 का 2, 3 हासिल कैरी हो गया। 8 2 16 और 3 19 का 9, 1 हासिल कैरी हो गया। 8 1 8 और 1 9, 992 रुपए हमारा आंसर। 992 रुपए, 992 रुपए हमारा आंसर। बिल्कुल ठीक है कि वो राशि 992 रुपए हो जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। जो हम लोगों ने सीखा है इसको आप फिर से वापस रिवाइज करिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आपको चीजें भी समझ में आई होंगी, हर एक सवाल आपको सीखा होगा। फिर भी अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत कुछ कम समझ में आया हो तो आप चीजों को फिर से वापस समझिए, फिर वापस देखिए। 100% सीखेंगे तभी जब आप लोग खुद से करने का प्रयास करोगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर जरूर किया करो आप लोग। और संडे को जो क्लास रहने वाली है हमारी, तो उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग। पूरा एक वन शॉट पूरा लाभ आने का करवाया जाएगा। उसके अंदर पूरी लंबी मैराथन की क्लास होगी। उसके अंदर आए हुए PYQs होंगे, जो आज तक किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस होगा वो करवाया जाएगा। उसके साथ साथ पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस बेसिक से टाइप वाइज आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, सभी को टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में।